ओरा है क्या? अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नजर बद को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। डायग्नोज कैसे होगा कि इसका ओरा खराब है? नेगेटिव चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका ऑरा टूटा हुआ। नजर बद क्या है? घरेलू मामला है, ये बगैर किसी वजह के ना खुद ब खुद खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको नजर लगी। जिसका जो दिल करता है वो वजीफा बता देता है। मेरे अल्लाह ताला की मौजूदगी को फील जब करेंगे ना तो आपको हर चीज में खैर नजर आएगी, शुक्र नजर आएगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज और मैं हूं आपके साथ सना वकास। नाजरीन, आपने ऑरा के बारे में सुना होगा कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद और हमारा भी ऑरा होता है। अब ये ऑरा हमारी जिंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होता है, ये है क्या चीज, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ओरा हीलर इजाज खान साहब। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर में ये ओरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सुन के कि ओरा है क्या। पहले तो आपका शुक्रिया, आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया कि जिसकी वजह से आवाज़ किसी ऐसी मेरी बहन या भाई की तरफ पहुंचेगी जिसको इसकी शदीद ज़रूरत है। देखिए, आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम ऑरा कहते हैं। हर चीज़ का एक ऑरा होता है। अच्छा, अगर आपकी किस्मत सही साथ नहीं दे रही, अगर आप उठते हैं और आपको बहुत थकावट का एहसास होता है, लोग आपसे दूर जा रहे हैं, जिन चीज़ों में आपके करने में आपको बड़ा अच्छा लगता था वही चीज़ें अब आपको बुरी लगती हैं, दोस्तों में बैठते हुए आपका दिल नहीं करता, आपके बिजनेस ख़राब हो गए हैं, आपको लोग वैसे ही आपके साथ एजी होना शुरू हो गए हैं, आपके बाल गिरते हैं, आपके जिस्म पे ब्लैक और नीले निशान बनते हैं, अगर आपकी बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वाइब्रेशंस में नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ऑरा टूटा हुआ। तो अगर आप उसको रिपेयर कर लेंगे तो यही चीज़ें जो शायद आप उसको सही तरह एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, इसका हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो कितना लंबा होता है? डिपेंड करता है कि उसका ऑरा कितना, सब 3 दिन में भी हो सकता है, एक सेशंस में भी हो सकता है, महीना भी लग सकता है। देखिए, आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और आपको वो टैबलेट्स देते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि वो औकात का कितना ख्याल रखते हैं, आप उसकी प्रिकॉशंस कितनी लेते हैं। तो मेरे पास तो अगर कोई बंदा आ गया उसका अपना चैनल ही नहीं है, वो मैं अक्सर एक बात करता हूँ जनरेशन को कि हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो लर्निंग नहीं है अभी, हमारी अभी प्रॉब्लम अनलर्न करना है। जो हमने चीज़ें सीखी हुई, आप इंटरनेट में किसी रेमेडी डालेंगे ना तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के रेमेडीज़ मिलेंगी, टोटके मिलेंगे, फिर उसके बारे में तस्बीहात मिलेंगी, मनाजात मिलेंगी, तस्करे मिलेंगे, पॉडकास्ट मिलेंगे। तो बंदा इतना कंफ्यूज है, वो कहता है मैं किस मेथड पे जाऊँ, तो जो उसके करीबी बंदा जिधर उसको भेज देता है वो उसकी तरफ चल पड़ता है। और हीलिंग में ऐसा नहीं है, और हीलिंग में आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता, यू जस्ट सेट डाउन और आपका वो जो एक एनर्जी सिस्टम है जिसमें से उसके कलर्स की आपकी मिस बैलेंस हुआ हुआ है वो आपका ठीक हो जाता है, वो आपकी सेहत ठीक हो जाती है लाइफ की। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि ओरा अगर किसी का ख़राब हुआ तो ओरे से एक आम बंदा जो समझ रहा होता है कि शायद ये काला जादू है या मेरे काम रुके हैं, मुझे नज़र लग गई, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, तो उससे सबसे पहले ये वो डायग्नोज कैसे होगा कि इसका ओरा ख़राब है या इसको कोई और मसला है या कोई वैसे बीमारी है? देखिए, अगर आपको कोई जादू भी है और आपको ब्लैक मैजिक एंटिटी, मेरे पास तो आते हैं, मैं अब फिजिकली नहीं देखता अपना नंबर्स ऑफ पीपल के लिए, तो मैं ऑनलाइन ही सेशन लेता हूँ वो भी। तो उसमें से जो 80% लोग हैं ना रोज, उसमें इविल एंटिटी नजरबद ही होता। जो ब्लैक मैजिक एंटिटी वो कोई एक बंदा कोई 100 में हो जिसमें वाकई ब्लैक मैजिक एंटिटी होती है, मगर अगर आप चले जाएं तो हर बंदा ही ब्लैक मैजिक का इफेक्टिव है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैग्नेट जो है ना अपनी दुखों को, परेशानियों को, कंफ्यूजन को, नेगेटिव एनर्जी को, नजरबद को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी का जो मैग्नेट है वो इतना खूबसूरत और इतना बेहतर हो जाएगा कि वो आसूदगी को, अच्छे लोगों को, खुशियों को, और ये तब होगा जब हम शुक्र में आ जाएंगे। ग्रेटिट्यूड या शुक्र एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिसमें आप आ जाते हैं तो आपको कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यानी कि शुक्र और तवक्कल वाली जो बात है ना वो सबसे पहले अपने अंदर जो है आपने शुरू करना है, इस चीज़ पे अमल करना कि शुक्र करना जो है वो शुरू कर दें। और ज़्यादा लोगों के मसले भी यही हैं कि आजकल लोग शुक्र नहीं करते। अच्छा, नजर बद के बारे में बताएं कि नजर बद क्या है
और कैसे लगती है और कैसे पता चलेगा कि नजरें बद लगी है? अगर आप बगैर किसी वजह के थकावट के शिकार है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेशन फील हो रही है, हर चीज़ से चिढ़ है, अगर आप को ना नींद पूरी हो रही है, अगर आप लेटते हैं ना आपको नींद आती है, ना आपका जागने को दिल करता है, अगर आपके बाल गिरते हैं, आपके नेल्स ख़राब होते हैं, आपका कोलेजन सिस्टम पूरी तरह आपके फेस तक नहीं पहुंच रहा, अगर आपके जो माइंड की फ्रिक्वेंसी है वो आपके हार्ट की फ्रिक्वेंसी के न्यूरॉन्स को सही कनेक्ट नहीं कर रही, अगर आपसे लोग दूर जा रहे हैं, अगर आपके स्किन प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, अगर आपकी जो जॉब है या आपका जो बिजनेस है या आपके जो घरेलू मामला है ये बगैर किसी वजह के ना खुद ब खुद खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको नजर लगी। और इसका हल क्या है? देखिए, हर नज़र की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो टोटके हैं ना ये आप इस्तेमाल कर लेते हैं मगर वक्ती तौर पर शायद आपको उस पर फ़र्क हो, मगर आपने उस चीज़ को जड़ से निकालना। नज़र है क्या? देखिए, अब तो जो बच्चे जनरेशन जी है ये बड़े समझदार हैं, ये वो पुरानी बातों पे नहीं अब बैलते कि बस आपने ये कर दिया उनको बता दिया कि पूछना सवाल ना पूछ, ये सवाल पूछते हैं और यही बात इनको अल्लाह के करीब लेके जा रही है क्योंकि इनको सवाल पूछ पूछ के ये सीढ़ियाँ तय करेंगे ना, ये एक एतकाद पे नहीं रहेगा। नॉर्मली किसी मर्द को औरत की नज़र नहीं लगेगी और जी, और किसी खातून को मर्द की नज़र नहीं लगेगी और खातून किसी मर्द को, ये हमेशा सेम जेंडर लगाएगी। मुझे एक बात बता, आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतना अच्छा स्कार्फ है, आपने बाल जो है ना आपके बड़े अच्छे शाइन कलर है, क्या कोई मर्द चाहेगा कि वो इस तरह के कपड़े पहन के अच्छा लगे? क्या वो कोई ऐसा चाहेगा कि जो ऐसे लिपस्टिक ऐसा ब्लश ऑन लगाए? क्या आपकी आवाज़ की बारीकी सुर आपकी जो फेमिनिन है उसको कोई मर्द ऐसा चाहेगा? मर्द नहीं चाहेगा। मर्द तो किसी आदमी के रुतबे से चलेगा, उसकी गाड़ी से चलेगा, उसकी ताजीम से चलेगा, तो मर्द दो आपस में उनका क्लैश होगा ना। ख़वातीन ही ख़वातीन को करती है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे जेलस हूँ तो मैं एक एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं सोचूंगा उससे एक थॉट प्रोसेस में जब आएगा तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है? और जैसे मैं आपको दूंगा तो आपकी मेरी जो आंखें हैं ना ये बेसिकली बड़ा अच्छा मीडियम है। मैं अक्सर अपनी बहनों को ये भी कहता हूँ कि तस्वीरें ना लगाया करें सोशल मीडिया पे, बच्चों की स्पेशली, क्योंकि जो मैं आपको दूंगा तो आपको मैं एक पैकेट बना के दे रहा हूँ, एक उसमें खैर भी हो सकती है, उसमें शर भी हो सकती है। तो मेरी जो इमोशंस आप तक पहुंचेंगे, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो आपको नज़र बड़ी जल्दी लग जाएगी और आपकी बॉडी उस नेगेटिव एनर्जी को ले लेगी। आपको पता कि आपके नीले निशान क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी डिज़ाइंड नहीं है नेगेटिव चीज़ों के लिए। आप जब किसी आपकी बॉडी में कुछ डालते हैं, पानी डालते हैं, फूड डालते हैं कोई, तो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, मगर जब ये नजरबद की आती है ना एनर्जी, तो कोलेजन सिस्टम, आपकी स्किन, आपके जो कह लें कि आपके जितने भी सेल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये क्या चीज़ है, वो इतनी नेगेटिव होती है तेज़ाब की तरह, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तुम्हारे ब्रूजेस बनते हैं ब्लैक या ब्लू, तो उसके तरीके से देखें आपको अल्लाह ताला ने 99 चाबियाँ दी हुई हैं। मेरे अल्लाह की कुर्बान जाऊँ, उनके हर नाम में एक बरकत। आप अगर सुबह उठें और आप सिर्फ सूरह कौसर बहुत अच्छा मीडियम है कि आप उनकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि अगर आप सूरह कौसर को 5 दफ़ा पढ़ के सिर्फ उसको, मगर उस तरह नहीं पढ़ना कि आप मोबाइल पे टिकटॉक भी देख रही हैं, आप बच्चों का बार शोर भी सुन रही हैं, आप ये भी कह रही हो, पूरा फोकस करके आपने उसका मतलब समझना है, बिल्कुल। मेरे अल्लाह ताला की मौजूदगी को फील जब आप करेंगी ना तो आपको हर चीज़ में खैर नजर आएगी, शुक्र नजर आएगा, अपनी आंखों का शुक्र करेंगी अपनी। मैं तो दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे तरह तरह के बच्चे देखता हूँ, किसी कोई देख नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, किसी कोई उनको कुछ को फीलिंग्स उनके डिजीज है, तो जब हम शुक्र करने में आ जाते हैं ना तो हमारी ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है जहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक, कोई नज़र, कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। सोशल मीडिया भरा हुआ है और बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जहाँ पर जिसका जो दिल करता है वो वजीफ़ा बता देता है, यानी कि हर बंदा ही वो आलिम बना हुआ है, अपनी उसके पास नॉलेज है या नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो लोग टिकटॉक से कोई वजीफ़ा देखते हैं उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया की ऐप से कोई वजीफ़ा देखा और उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये इस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मुआशरे में फेयर बोर्ड पैदा हो गया, हर बात का फेयर, और उसके पीछे ना हमारा लालच है। हम जो वजीफा भी करते हैं तो अपने किसी लालच, किसी तलब के लिए करते हैं ना, अल्लाह के लिए तो नहीं करते ना, ठीक है? हमारे अंदर इतना फेयर है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास ये मरात नहीं है, तो लोग आपको जो है ना बिल्कुल अपनी लाइफ से आइसोलेट कर लेंगे। फेयर कभी मेरे अल्लाह की प्रोडक्ट ही नहीं रहा। आप मुझे बताएं, आप माँ बनेंगी इंशाल्लाह, आप
माँ को तो देखा है ना आपने, कभी माँ ने ऐसा कहा है कि आप 10 दफ़ा ये मेरा नाम लो तो फिर रोटी दूंगी, या किसी माँ ने ऐसा कहा है कि आप जो है ना ये 10 वजीफे पढ़ो तो फिर आपको खाना दूंगी, कपड़े। माँ तो देती ही खुश होती है। तो अगर हम ये बिलीव कर लेते हैं, जो अल्लाह ताला पे गुमान है कि जो हम उस पर गुमान करेंगे मेरे लिए मेरा अल्लाह वैसे बन जाएगा, तो हम ये गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कहने पर ही दे देगा। हमें देखें, जो अल्लाह इतनी आसानियाँ बांटता है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, मैं बैठ के पढ़ता हूँ, क्योंकि तो बैठ के पढ़ लें, लेट के पढ़ लें, इशारे से पढ़ लें, आप कसर पढ़ लें, आप रोज़ा अगर आप सफ़र में हैं तो आप छोड़ सकते हैं। बीमार इतनी आसानियाँ, इतनी मराद देने वाला बादशाह, वो आपको क्यों मुसीबतों में डालेगा? बात ये है कि अगर आपने वज़ाइफ करने भी, तो बहुत आसान है, अगर आपने वज़ाइफ करने भी हैं तो फिर आप तमाम मुश्किलात पे जो आपका हल है वो मेरा अल्लाह ने देना है, आप उसको पाएं। आप मुश्किलात को अपना मज़हब क्यों बनाते हैं? देखिए, हर बंदे का अपने एक इल्म का सिलसिला, मैं किसी की डोमेन में नहीं जाता। मैं अक्सर बात करता हूँ जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना, उनके पास एक चीज़ होती है, बाकी यहाँ पे मैं देखता हूँ जो भी साहिबान है वो हर चीज़ पे बोलते हैं, वो औरत पे भी बोलते हैं, वो सितारों पे भी बोलते हैं, वो वज़ाइफ पे भी बोलते हैं, वो जिन्नात पे भी बोलते हैं, वो परियों पे भी बोलते हैं, वो सियासत पे भी बोलते हैं, वो हकीम भी हैं। बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ औरा के बारे में जानता हूँ और मैं औरा के बारे में ही जवाब दे सकता हूँ। जहाँ पर और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहीं पर रिश्ते बहुत टूट रहे हैं। जैसे कि पहले औरतें भी निभा कर लेती थी, शौहर भी निभा कर लेते थे, मियाँ बीवी की चल जाती थी। अब तो 1 सेकंड लगता है, मियाँ बीवी का भी टूट जाता है, बहन भाई का भी टूट जाता है। हसद और लालच इतना ज्यादा है, तो इस चीज पे थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि ये चीज क्यों हो रही है? यहाँ पे जो ट्रेनिंग है ना बच्चियों की, वो मेरी अपनी बहनें भतीजियाँ भी यहाँ पे हैं, तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि ट्रेनिंग आप गलत कर रही हैं। यहाँ पे ट्रेन बच्चों को किया जाता है कि आप ना कंट्रोल कैसे करें अपने हस्बैंड को। ये किसी ने नहीं कहा कि वो भी आपका बच्चा है, जिस तरह आप बाकी बच्चों की माँ बनेंगी ना उसको बच्चा समझ के, और हस्बैंड को ये कहा कि भाई नीचे नहीं लगना, नीचे नहीं लगना, तो वो भी एक अलग माइंडसेट हो गया। कि फिर उसके बाद देखिए, हमारे मुआशरे में पहली दफ़ा ख़वातीन जो है ना, ये फाइनेंशियली प्रेशर से निकल रही है। बिल्कुल इसी तरह से पहले ज़माने में, आज से 8, 10, 20 साल पहले ख़वातीन डिपेंडेंट होती थी मर्द पे, तो वो उसका स्याह सफ़ेद हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी, घर चलाना, बिल देने। अब वो पहली दफ़ा उनको इंडिपेंडेंसी फील हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको इंडिपेंडेंसी हैंडल करने का भी मसला आ रहा है कि देखिए, हम यूके में ना, वहाँ पे हस्बैंड भी कमाता, बीवी भी कमाती है, अपने अपने शुरू से वो देखा एनवायरनमेंट, तो उन्होंने अपने अपने जोन जो है ना वो तय कर लिए। यहाँ पे खातून कहती है अगर मैं खुद कमा रही हूँ तो मुझे तो मर्द की जरूरत ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मर्द कहता है कि अगर ये नहीं है तो आप अपने रोल्स नहीं बना रहे ना। दूसरी बात यह है कि खवातीन मर्दों से टोटली डिफरेंट क्रिएशन है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट कहता हूँ कि जो खातून का स्कोर है ना, वो मर्दों के स्कोर की तरह नहीं होता। वो कहते हैं सर ये स्कोरिंग क्या होती है? मैं कहता हूँ अगर खातून को एक फूल ला के देते हैं ना तो 100 नंबर देगी आपको, उसका हाथ पकड़ेंगे ना बेगम का, वो 100 नंबर देगी। उसको एक महल बना के देगी तब भी आपको 100 देगी। आप कहते हैं कि मैंने एक महल बना दिया, मुझे फूल देने की क्या जरूरत है? नहीं 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 नहीं, उसको वो तमाम चीज़ें भी चाहिए। और मर्द क्या कहता है कि अगर मर्द उसके लिए, औरत के उसके लिए हांडी बनाती है तो 10 नंबर देगा, उसकी माँ के लिए बनाएगी तो 100 देगा, अगर उसके लिए कोई बड़ा सेक्रीफाइस की तो 1000 दे देगा। बिल्कुल इसी तरह से दोनों के स्कोरिंग सिस्टम में फर्क है। जब तक खवातीन की इमोशन को मर्द और मर्दों की इमोशन को एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी तो ऐसा ही होगा। अच्छा, आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त थोड़े से जिंदगी से मायूस हो गए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये बात जो मैं अपने ऊपर अप्लाई भी करता हूँ कि जो फेयर है ना, फेयर वो मेरे अल्लाह की प्रोडक्ट ही नहीं है। जो फेयर है वो शैतान आपको डराएगा मुफलिसी से, परेशानी से, और आपको वो रास्ते भी बताएगा जिस पे आपको जाना चाहिए, शॉर्टकट जो गलत होंगे। आपको अल्लाह ताला ने क्या दिया कि मुझसे मायूस ना हो। यकीन करें, आप जैसे जैसे मेरे अल्लाह पे तवक्कल करके गुमान बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे मेरा अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते, वो वैसे आपको रिज़्क दे तो रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी से फेयर ख़त्म करें और आप जो भी परेशानी है उसको अल्लाह ताला को सौंपना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर भर देगा। बिल्कुल जी, मेरे साथ एजाज खान साहब मौजूद थे, इनके साथ हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की। और जब तक आपका तवक्कल नहीं होगा ना अल्लाह ताला पे, तो तब तक आपकी चीज़ें सही नहीं होंगी। और सबसे पहले अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लाना है, यकीन और तवक्कुल को लाएं, इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।